नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए मार्केट थोड़ी सी आज गैप डाउन ओपन हो गई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी सी पहले 15 मिनट में क्या हुआ, थोड़ी सी नीचे आने के बाद यहाँ पर एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पहले 15 मिनट में ऊपर की तरफ मार्केट मूव हो गए। मूव होने के बाद यहाँ से क्या हुआ कि जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश यहाँ पर कर ली। पर यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट आज पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। मतलब आपकी जो रेंज बन गई थी आज नीचे की तरफ, आपका जो सपोर्ट बन रहा था आज के दिन, ये बन रहा था 43,100 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा था। और उसके बाद में सेकंड हाफ में आपका रेजिस्टेंस क्या बन रहा था, सेकंड हाफ का रेजिस्टेंस आपका बन रहा था 43,200 के आसपास का। मतलब ये 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट आज ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, आज मार्केट ने कंप्लीटली एक साइडवेज मार्केट मूव होने के बाद अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मतलब 43,150 के आसपास। मतलब जो रेंज बन गई उसके बीचों बीच मार्केट ने आज क्लोज दिया है, मतलब बैंक निफ्टी ने आज क्लोज दिया है। तो हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा। उसके बारे में मैं बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम अच्छे कंटेंट वहां पर डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमने जो चार्ट यहाँ पर दिया था, वो चार्ट भी मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, जो प्रीमियम लाइब्रेरी के सब्सक्राइबर है उनको मैं बता दूं कि लाइब्रेरी अभी 2 दिनों तक अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब वहां पर हम नए स्ट्रेटजी और नए वहां पर हम जो चार्ट है वो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपको 2 दिनों तक यहाँ पर कोई अपडेट नहीं मिलने वाला। और जो ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी प्रीमियम लाइब्रेरी में ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पर अपने चैनल मतलब ट्रेडिंग बूस्टर के चैनल पर वहां पर पिन भी किया है उसका लिंक, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं प्रीमियम लाइब्रेरी। तो यहाँ पर देखिए अभी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 43,150 के आसपास। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बन रहा है अभी 43,200 के आसपास। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है कल के दिन, थोड़ी सी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है, मतलब 43,200 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तो आपका पहला यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है, ये आपका पहला टारगेट बन सकता है 43,360 के आसपास, या फिर 43,350 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। यहाँ पर मतलब 150 पॉइंट का यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी, बट अगर स्लो मार्केट ऊपर चलेगी तो यहाँ पर आपके प्रीमियम जो है वो डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ से कल के दिन वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के दिन थोड़ी सी मार्केट क्या हो सकती है, एक चॉपी मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकती है। या फिर ट्रेंडिंग भी मार्केट मिल गई तो यहाँ पर स्लोली ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है कि आपके जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएंगे और यहाँ पर आपका यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 43,150 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और आपका ट्रेड होगा यहाँ पर 150 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेड होगा। मतलब 1:3 का यहाँ पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर बना सकते हो ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ देखिए अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है आपका 43,100 के आसपास। अगर ये सपोर्ट कल के दिन ब्रेक होगा तो यहाँ पर आपका जो टारगेट बनता है नीचे की तरफ, तो ये बन रहा है आपका 42,950 के आसपास। ये आपका टारगेट यहाँ पर बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो टारगेट बन रहा है वो भी 150 पॉइंट का नीचे की तरफ भी टारगेट बन रहा है। यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अगर मार्केट ने इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मतलब 43,100 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 43,150 के आसपास, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर आपका ट्रेड क्या बनेगा, 150 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेड बनेगा 42,950 के आसपास। आपका यहाँ पर क्या बन सकता है, एक टारगेट बन सकता है और ये आपके लेवल यहाँ पर बन सकता है। तो आपको यहाँ पर 1:3 का टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर। तो अभी देखते हैं हम निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए और मार्केट ने आज कैसे मूव किया। देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वोलाटाइल था मार्केट, मतलब पहले मिनट में, मतलब यहाँ पर फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव कर रहा था, बट निफ्टी ऐसा नहीं था। निफ्टी देखिए यहाँ पर ओपन भी हुआ था और क्लोज भी 70 पॉइंट के जस्ट एक रेंज में ओपन और क्लोज हुआ है। मतलब ऊपर की तरफ 18,650 के आसपास और नीचे की तरफ 18,570 या फिर 18,580 के आसपास ये मार्केट यहाँ पर मूव किया है। मतलब निफ्टी ने पूरे 70 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बना ली थी और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड हुआ है, निफ्टी ट्रेड हुआ है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, आपको ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को आज के दिन भी यहाँ पर
फॉलो किया है, मतलब जो ट्रेंड लाइन दिसंबर से फॉलो हो रही है, मतलब 1 दिसंबर से यहाँ पर फॉलो हुए, यहाँ पर भी उसने क्या किया था, सपोर्ट लिया, रेजिस्ट किया था मार्केट ने, फिर 2 दिसंबर को भी यहाँ पर रेजिस्ट किया है मार्केट को, फिर 6 दिसंबर को भी मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्ट किया, और आज के दिन भी मार्केट अभी निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन पर क्लोज हुआ है। तो अभी कल के दिन हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा वेट करना होगा। मतलब ये जो आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होती है 7 दिसंबर को, तो आपको ट्रेड कब करना चाहिए, 10 या फिर 10-15 को अगर मार्केट इसके ऊपर अगर निकल जाता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 18,720 के आसपास आपका पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बन सकता है ये 18,780 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है मार्केट, मतलब 18,650 के ऊपर अगर क्लोज देता है, तो पहला टारगेट आपका बनेगा 18,728 के आसपास, मतलब 30 के आसपास, और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर बन सकता है 18,780 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ बन सकता है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ देखिए, ये जो रेंज अभी आज के दिन बनी है 70 पॉइंट का, ये आज के दिन की मतलब कल के दिन के लिए एक यूजफुल रेंज है। मतलब अगर कहीं पर भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होती है, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। तो आपको नीचे की तरफ क्या करना चाहिए, जैसे मतलब अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट ने अगर ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब 18,570 या फिर 18,580 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो आपका यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है, 18,500 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट आपका बनेगा यहाँ पर 18,424 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। ये इतनी बड़ी मार्केट तो नीचे आने की कल के दिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि कल के दिन वेडनेसडे, तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर कंफर्म करना चाहिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करना चाहिए, या फिर आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर क्लोज करना होगा 18,500 के आसपास, क्योंकि आज से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। वैसे मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि कैसे ट्रेड करना है कल के दिन, और लाइव अपडेट भी मैं टेलीग्राम पर करता हूं। तो आप अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम या पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।